ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे 23 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद 18 जनवरी 1969 के बाद दादी जी वतन में जाकर अनेकों संदेश हमारे लिए लाते रहे और 21 जनवरी 22 जनवरी बाबा ने बच्चों से मिलन मनाया, शिव बाबा ने। और ये 23 जनवरी 69 की मुरली है जिसमें ब्रह्मा बाबा पहली बार बच्चों से मिलने आए। और इस मुरली में बाबा ने पूरा क्लियर करके बताया है कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ ही हूँ, मैंने केवल कमरा चेंज किया है। तो बहुत अच्छे से बाबा ने इसमें क्लियर किया है कि अब मेरे से कनेक्शन कैसे जोड़ना है। तो हम ध्यान से सुनेंगे। अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। ये ब्रह्मा बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि आज अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। मतलब जो अपने व्यक्त भान से परे होंगे वही इस मिलन को कर सकेंगे। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो, किसको देख रहे हो? व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या अव्यक्त हो? अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। जो दादी जी के तन को देखेंगे वो ब्रह्मा बाबा को नहीं देख सकेंगे। और जो अव्यक्त रहकर बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़कर बाबा को देखेंगे वो बाबा से मिल सकेंगे। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज़ नहीं परंतु यहाँ आवाज़ में आया हूँ। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? अब यह अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल पहले मिसल बच्चों से रूह रिहान चल रही है। रूह रिहान करने मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है, जो थे अब भी हैं। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रिहान चल रही थी। अब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं शिव बाबा के साथ। रूह रिहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? तो क्या जवाब दिया होगा? यही कहा, जो बाप की आज्ञा। जैसे जलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। तो बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी ये कहा तो बाबा ने कहा अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे। आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं कि अगर आपको छुट्टी दिलाऊं बच्चों से तो बच्चे छुट्टी देंगे। उल्टा आप ही माना ब्रह्मा बाबा ही बच्चों को देख, सर्विस को देख बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसीलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंदर ये है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था। जब साकार ब्रह्मा बाबा थे तो वे क्या थे? व्यक्त में अव्यक्त। मतलब व्यक्त स्थूल देह के साथ रहते हुए भी बाबा मन से अपनी स्थिति से अव्यक्त ही थे। और ये अव्यक्त ही है, मतलब स्थूल देह ना होते हुए अव्यक्त ही है। जो नैनो की मुलाकात जानते होंगे वे नैनो से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा, डायरेक्शंस ले लेंगे।
आप सभी को वतन में तो आना ही है। बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं। अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उस अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। ये बाबा हमारे सामने अव्यक्त मिलन की विधि क्लियर कर रहे हैं कि जैसे ही मैं अपने स्थूल देह भान से बाहर, इन संकल्पों से बाहर, स्थूलता से बाहर, तो बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा जैसे बाबा मेरे साथ ही हैं। और अगर इसमें फंसे रहेंगे स्थूलता में, तो हमें बाबा बहुत दूर अनुभव होंगे। है सिर्फ एक संकल्प की दूरी। फिर बाबा ने पूछा दीदी से, मनमोहिनी दीदी से, शक्ति स्वरूप में स्थित हैं? जैसे साथ थे वैसे ही हैं? मतलब बाबा जैसे साथ थे अब भी वैसे ही, अलग नहीं है। अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। जो बाप की शिक्षा मिली वे प्रैक्टिकल में करके दिखाना। शक्ति से ना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना है। अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे, लेकिन अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति को औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। जो ऐसा शक्तिवान बनाएंगे वही स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों का। आप अस्थियां उठा रहे थे, तो अस्थियों को नहीं देखना है, स्थिति को देखना है। ये अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं। एक एक रग में स्थिति थी। मतलब ये अस्थियां क्या प्रत्यक्ष कर रही हैं? ब्रह्मा बाबा की स्थिति को, जो बिल्कुल अचल, अडोल, निर्भय, बेफिक्र थी। तो ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति हमारे सामने बहुत क्लियर है। ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत स्थिति, कर्म करते हुए बाबा ने किसी भी कर्म से, किसी भी संस्कार से अपनी पहचान नहीं बनाई। ये थी बाबा की पुरुषार्थी रूप में ही कर्मातीत स्थिति। फाइनल स्थिति नहीं, संगम युग की कर्मातीत स्थिति, जो बहुत ही शक्तिशाली थी। तो बाहर से वे अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी है हमेशा उसको देखना है। मतलब हमें ब्रह्मा बाबा से सीखना है, फॉलो करना है कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपनी स्थिति बनाई। बाबा को बिल्कुल हर कर्म करते हुए बाबा बेफिक्र रहते थे। बाबा को सारा कुछ ऐसा दिखता था जैसे कि मेरा है ही नहीं। पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया, कुछ भी बाबा ने उसको अपनाया नहीं। सब कुछ बाबा ने जैसे शिव बाबा को अर्पित कर दिया। और इसीलिए ही बाबा को अपना नया शरीर, नया चोला बिल्कुल ऐसे दिखता था जैसे खूंटी पर लटका हुआ ही है। तो अब बाबा कह रहे हैं साधारण मनुष्यों को ये बातें इतना समझ में नहीं आएंगी। जो अपनी स्थूलता में रहेगा, देह के भान में, देह के अभिमान में रहेगा, उसको ये बातें समझ नहीं आएंगी। और जो डीप जाएगा, अंतर्मुख होकर, अपने संकल्पों से भी बिल्कुल अंतर्मुखी, मैं आत्मा, बाबा के साथ कनेक्टेड, बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्मों तक रहेगा। आप सभी सतयुगी दुनिया में साथ ही चलेंगे ना, राज्य साथ नहीं पाएंगे, साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं है, या दादा है तो बाप नहीं है। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। तो बाबा क्लियर कर रहे हैं कि बाप दादा हमेशा इकट्ठे ही हैं। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। त्रिमूर्ति मतलब मैं आत्मा,
बाबा के साथ कंबाइंड और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड। तो इस हिसाब से त्रिमूर्ति, बाप और दादा और साथ में मैं आत्मा। तो अपने आप को त्रिमूर्ति ही समझो। इसीलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैच हमेशा साथ रखो। मतलब तो बाबा हमें बार बार यही शिक्षा दे रहे हैं कि बुद्धि से मेरे साथ कंबाइंड रहो। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप मुझे खुद ही अलग करते हो जब अपने संकल्प विकल्प इनमें फंस जाते हो इस स्थूल दुनिया में। तो जब ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन को दिखाते हो तो आपकी ही त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। तो ये स्थिति बाबा हमारी बनाना चाहते हैं कि मैं बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। ये त्रिमूर्ति स्थिति मशहूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। इस एक एक महावाक्य में एक एक नज़र में बहुत कल्याण है, लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे ही हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। हाँ, यहाँ बाबा बिल्कुल हमें क्लियर शब्दों में बता रहे हैं कि अपनी कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। कर्मातीत स्थिति कोई फाइनल वाली स्थिति नहीं, बाद वाली स्थिति नहीं, लेकिन अभी अभी संगम पर हमें अपनी कर्मातीत स्थिति बनानी है। कर्म में आते हुए कर्मों के इफेक्ट से बिल्कुल अतीत, बिल्कुल न्यारा और प्यारा कमल पुष्प समान जैसी स्थिति ब्रह्मा बाबा की थी। कोई भी कर्म करते हुए बिल्कुल उसके इफेक्ट से डिटैच्ड, अनआइडेंटिफाइड। तो ऐसी कर्मातीत स्थिति हमें संगम पर रखनी है जैसी ब्रह्मा बाबा ने रखी। तो जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने आप को बाप के साथ ही रखा करो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना कि हर समय अपने आप को बाबा के साथ ही रखना है, बाबा के साथ कंबाइंड। तो अगर हम अपने संकल्प विकल्प और इस स्थूलता में ना फंसें तो बाबा के साथ कंबाइंड हैं ही, हम भूल जाते हैं। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। तो ये बाबा ने हमें सफलता का एक मंत्र दिया है। क्या मंत्र है? संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप और साथ साथ सरल स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बनेंगे तो सफलता को पाते रहेंगे। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। अब बहुत समय हुआ और कुछ कहना है? सूक्ष्म वतन में बैठे हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने ही रहता है। व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से व्यक्त रूप की तुलना में देखते हैं। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि अव्यक्त होने के बाद तो मुझे सब कुछ देखने में और इजी होता है, इसीलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। तो जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। ये बाबा अव्यक्त स्थिति में रहने के बेनिफिट हमें बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे श्रीमत ही राय दे रही है। ये अनुभव बच्चे पाएंगे। तो अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से ही हर काम होता रहा है। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह, उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था? 5 तत्वों से स्नेह नहीं, स्नेह गुणों से होता है। तो मतलब बाबा क्लियर कर रहे हैं कि मेरा किसी की भी देह से स्नेह नहीं है, मेरा हर एक आत्मा और उसके गुणों से, उसके कर्तव्य से स्नेह है। स्नेह था नहीं
है और रहेगा। जब तक भविष्य दुनिया न बनी है तब तक ये अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और उसके कर्तव्य के साथ है ही, तो फिर शरीर क्या अंत तक साथी रहेंगे। जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी, इससे बॉडी का कोई भी मतलब नहीं है। जिसका बुद्धि से बाबा से कनेक्शन है, बुद्धि से स्नेह है, वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे, माया जीत बनना है। जैसे बैज लगाते हो, मस्तक पर ये विजय का बैज लगाओ। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडारा है, इसका और भी ज़्यादा शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना, जैसे डायरेक्शंस लेते थे वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी, बॉडी से कोई भी कनेक्शन नहीं है बाबा के कर्तव्य का। बाबा का कर्तव्य जैसे चल रहा है वैसे अभी भी चल रहा है। केवल बॉडी और माइंड से बाहर आने की बात है। जब हम इस स्थूलता से बाहर निकलेंगे तो हम बाबा को बिल्कुल अपने करीब ही पाएंगे। इसलिए जो भी बात हो अनुभव में लिखते रहना, अपना पूरा कनेक्शन रखना, दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। विदाई के समय बाबा बोले, ये तो आप बच्चे जानते हो, जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अभी तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आंखों से देखेंगे कि ये धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना। अच्छा, ओम शांति।